लेकिन इस समय दोनों कप्तान उस टॉस की प्रक्रिया के लिए पहुंचे हैं। एक तरफ एल्बर्टो नोगुएरा, दूसरी तरफ कार्लोस डेल्गाडो। पिछले सीजन चेन्नईयन एफसी ने ओडिशा एफसी को 3-2 से कलिंगा स्टेडियम में शिकस्त दी थी। टीजी पुरुषोत्तमन केरला ब्लास्टर्स के अंतरिम कोच रहे थे और उसके बाद से इस सीजन उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। एक नई टीम ओडिशा एफसी, सर्जियो लोबेरा के जाने के बाद वो कोचिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं ओडिशा एफसी की। चेन्नईयन ओवेन कोयल का जाना इस टीम के लिए भी एक दिल तोड़ने वाला फैसला था, लेकिन क्लिफर्ड मिरांडा अब वो कोशिश कर रहे हैं इस टीम को एकजुट करके आगे बढ़ाने की, और उसी सोच के साथ आज के मुकाबले में जी हाँ क्लिफर्ड मिरांडा ये बागडोर संभाल रहे हैं उस टीम की जो थोड़ा सा परेशान सी रही है पिछले कुछ सीजन से। राहुल केपी, अमरिंदर, टीम तो मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे आप गोल कीपिंग की बात करें, अमरिंदर सिंह जैसे खिलाड़ी आपके पास, कार्लोस डेल्गाडो जैसा मजबूत सेंट्रल डिफेंडर, और साथ ही साथ मिडफील्ड में जब बात आती है रोहित कुमार जैसा अनुभवी खिलाड़ी, और राहुल केपी उस विंग पर इसाक राल्ते के साथ मजबूती से दावा पेश करेंगे। सुहैर और रहीम अली उसी लाइन को आगे लीड करने का काम करेंगे। चलिए, काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है और काउंटडाउन के शुरू होने के साथ ही किक ऑफ का आदेश आया है। वो किक ऑफ विसल आई है रेफरी की। चेन्नईयन एफसी एक अवैध मुकाबले में ओडिशा एफसी का सामना कर रही है कलिंगा स्टेडियम में। इंडियन सुपर लीग 2025-26 का ये कारवां आज कलिंगा स्टेडियम में पहुंचा है और इसके साथ ही शुरुआत हुई है। सफ़ेद रंग की जर्सी में वो नज़र आ रही है टीम चेन्नईयन, और अपनी उसी परंपरागत जर्सी में ब्लैक और ब्लू में नज़र आती हुई ओडिशा एफसी दाहिने से बाएं तरफ आक्रमण करेगी चेन्नईयन, जबकि बाएं से दाहिने तरफ आक्रमण करेगी ओडिशा एफसी इस मुकाबले में। डेल्गाडो उस राइट फ्लैंक पर मुंह बनाने की कोशिश है और शुरुआती लम्हों में बॉक्स में प्रवेश मिला है, लेकिन एक हेडर आया था थोइबा सिंह का, लेकिन अभी भी पोजीशन अपने पास चेन्नईयन ने रखी है। एक और ओवरहेड शॉट। कमेंट्री बॉक्स में मेरा नाम है विकास पांडे और ये मुकाबला आप फैन कोड पर हिंदी प्रसारण के साथ देख सकते हैं। ओडिशा एफसी अपने घर पर खेलती हुई और इस सीजन की पहली जीत की तलाश करती हुई। शुरुआती लम्हों में वही कोशिश एक बार फिर से कि बॉल पे पोजीशन जितना हो सके वो रखी जाए, अपने पास रखा जाए। जुडिका उस राइट बैक की पोजीशन को आज होल्ड करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो विंग से हमले बने उनको निष्क्रिय किए जाएं। फिर से एक बार अच्छा टच, वहां कोशिश तो वही थी कि रिसीव करके उसी तरीके से आगे बढ़ाई जाए, लेकिन उसमें कामयाबी मिली नहीं। बेमामेर एक अच्छा लॉन्ग बॉल निकालते हुए मिडफील्ड में आज इन पर फिर से वही जिम्मेदारी, वो अंतर्राष्ट्रीय अनुभव जो उनके पास, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। रोहित राहुल केपी के साथ 1-to-1 फुटबॉल खेलने की सोच।
आज फारूक चौधरी उस लाइन में आते हुए। राइट फ्लैंक से ओडिशा एफसी। राहुल केपी से पहले इंटरसेप्शन आया और इसलिए थ्रो इन मिल जाएगा। राहुल केपी भी जिस तरीके से उनका रुतबा रहा था केरला ब्लास्टर्स के लिए, जब खेला करते थे विंग से जो खतरा पैदा करते थे, अब तक वो पहनापन वो खेल देखने को मिला नहीं है। लेकिन फिलहाल कोशिश में लगी हुई है ओडिशा एफसी। और देख लिए इंडियन सुपर लीग के पिछले 10 मुकाबलों में 4 जीत चेन्नईयन के नाम रही है और 2 ओडिशा एफसी के पक्ष में। लेकिन गोल्स खूब आते हैं, भर भर के आते हैं जब भी ये दोनों टीमें खेलती हैं, और इसलिए आज एग्रेसिव खेल देखने को मिल सकता है। 12 मुकाबले जो इन दोनों टीमों के बीच में हुए हैं, उनमें से 39 गोल यानी पर गेम 3.25 गोल आते हैं। और ये साबित करता है कि जब भी ये टीमें टकराती हैं, गोल की बारिश वो देखने को मिलती है। और आज भी वैसी ही संभावना। क्लिफर्ड मिरांडा भी कह रहे थे कि एक ही माइंडसेट के साथ आज मुकाबले को आगे लेके बढ़ाना है, और वो है एग्रेसिव प्ले। इंगो इंटरसेप्शन आया, अन्यथा एक मूव बन रहा था ऑन द रन। राइट फ्लैंक से इस समय चेन्नईयन कोशिश में थोड़ा तालमेल बैठाने का समय है। बेमामेर मंदार अब गेंद को लेके आगे चलेंगे, क्या क्रॉस निकालने की पोजीशन में पहुंचे हैं तो यहां से क्रॉस रिलीज कर पाएंगे? जी नहीं, फारूक को ढूंढा है, फारूक ने बॉक्स में रिलीज तो किया, लेकिन डिफेंसिव हेडर और क्लियरेंस वहां पर ओडिशा एफसी की तरफ से। थोड़ी से बेहतर तालमेल के साथ अब तक इस मुकाबले में, इस 5 मिनट के आसपास के खेल में चेन्नईयन नजर आती हुई। बेमामेर एक बार फिर से, मंदार निकल रहे हैं उस लेफ्ट फ्लैंक पर। फारूक, एक टैकल आया उनके खिलाफ राहुल केपी का मजबूत। पोजीशन बेस्ड फुटबॉल। एक बार फिर से मंदार, फारूक मार्च कर रहे हैं वो, लेकिन उससे पहले ही वो क्लियरेंस आती हुई। पोजीशन अभी भी बहुत अच्छे तरीके से रीड कर रही है, अच्छे तरीके से तालमेल बैठा रही है, और ये देख के अच्छा लग रहा है कि पहले मिनट से अच्छा दिख रहा है। यहां पे गलती हुई है डिफेंस से, कटबैक आया है, लेकिन अहम कोशिश, और इस वजह से ये मौका जो बन रहा था उस क्रॉस के जरिए वो टला, वो खतरा टला। अन्यथा देखिए एक बार फिर से रिप्ले के अंदर मंदार किस तरीके से वो गलती का फायदा उठा के फर्स्ट टाइम शॉट निकाला, लेकिन उससे पहले ही डिफेंसिव कार्य वहां डेलगाडो करते हुए कप्तान आज के मुकाबले में, और मजबूत जिम्मेदारी। लेकिन इस मुकाबले का पहला कॉर्नर, और फारूक पहुंचे हैं उस कॉर्नर को लेने के लिए। ज्यादा वजन उस कॉर्नर के ऊपर, और इसलिए सीधे सबको छकाते हुए गेंद निकल गई उस साइड लाइन की तरफ। प्रीतम कोटाल, एल्सिन्यो आज एक बार फिर से निगाह में रहेंगे। जिस तरीके से सेट पीसेस पे वो खतरा पैदा करते हैं अपने कद काठी की वजह से। एक बार फिर से देखिए एल्सिन्यो, कोशिश आगे, सुहेर के आगे बढ़कर उसको गेंद को रिसीव किया था राइट फ्लैंक से इस बार, और एक बार फिर से थ्रू बॉल आई है उस क्रॉस की पोजीशन में, और इस बार और कार्लोस डेलगाडो का फिर से पैर नहीं लगता।
तो फारूक चौधरी फिर से मार्च कर रहे थे और अच्छी पोजीशन में थे। एक और कॉर्नर चेन्नईयन के लिए, इस बार दूसरी तरफ से, और एल्बर्टो नोगेरा इस बार बेहतर सोच। प्रीतम के पास वो गेंद है, झुंड में डाली फार पोस्ट की तरफ, पोजीशन अभी पास रखा है। हेडर कोशिश लेकिन डिफेंसिव, यहां फर्स्ट टाइम शॉट फारूक का ब्लॉक होता हुआ। अच्छी बात कि अभी भी चेन्नईयन ने वो पोजीशन को अपने पास रखी है। इरफान यादवाद राइट फ्लैंक से फिर से निकालते हुए इस बॉक्स में, राहुल के पी अब लंबी क्लियरेंस से बॉल को रिलीज करती है बहुत जल्दी। फिर से एक बार मौका मिल गया है, कटबैक आएगा क्या? कटबैक आया भी, एक्रोबैटिक प्रयास वहां पर, संभवतः फारूक कोशिश करते हुए, कनेक्शन नहीं। आठ 9 मिनट के खेल में बेहतर पोजीशन रखने में कामयाब मंदार के लिए। एक बार फिर से रिलीज की है इस लेफ्ट फ्लैंक पर, लेकिन अच्छी शील्डिंग इस बार, डिफेंस अपना काम करती हुई। आज बहुत खतरा पैदा होगा इस फ्लैंक से, लेफ्ट फ्लैंक से बार बार मंदार वो खतरा पैदा करेंगे जहां पर उनको इरफान उस फ्लैंक से अगर खतरा पैदा करेंगे तो दूसरी तरफ से फारूक चौधरी के साथ वो तालमेल नजर आएगा। 10 मिनट के आसपास का खेल और अभी तक इस मुकाबले में ओडिशा एफसी आ ही नहीं पाई है। फारूक चौधरी जो अंतर्राष्ट्रीय अनुभव लाते हैं, फिलहाल राहुल केपी ने सुहैर के लिए गेंद निकाली है, प्ले में रखने में कामयाब सुहैर। चलिए, जो हमला बन रहा था फारूक चौधरी आगे आकर उसको रोकते हुए, राहुल केपी फ्लैंक दूसरी तरफ पूतिया। एक बार फिर से मौका बना जरूर, लेकिन मोहम्मद नवाज के लिए कोई परेशानी नहीं। इस फ्लैंक से कोशिश सेवियर गामा करते हुए, तो 10 मिनट के आसपास का खेल निकला है। चलिए हेड टू हेड के नंबर्स की थोड़ी सी बात कर लें। इंडियन सुपर लीग में इन दोनों टीमों के बीच में कुल 12 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से ओडिशा एफसी ने सिर्फ 3 मुकाबले जीते हैं और 4 गए हैं पक्ष में चेन्नईयन के। वहीं 5 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं, यानी ज़्यादातर मौक़ों पर दोनों टीमों ने वो अंक बांटे हैं। रेफरी की विसल, जिस तरीके से वो पुश आया, इंगो मार्टिन का वो पुश बॉल को जीतने के प्रयास में, और रेफरी को उस विसल को बजाने के लिए मजबूर होना पड़ा। परेशानी क्लिफर्ड मिरांडा के लिए ये रही है कि चेन्नईयन सिर्फ एक गोल पिछले 5 मुकाबलों में कर पाई है, और आज मौका है। एक ऐसी टीम है जो संघर्ष कर रही है, उनसे ज़्यादा संघर्ष कर रही है। ओडिशा एफसी, एक अंक उनको इस सीज़न मिले जरूर हैं, लेकिन अभी भी वो तालमेल नज़र नहीं आया है। चेन्नईयन 65% बॉल पोजीशन अपने पास रखती हुई शुरुआती 11-12 मिनटों के खेल में। बेमामेर, मोहम्मद नवाज, इस समय गोलकीपिंग की जिम्मेदारी चेन्नईयन के लिए इस मुकाबले में। पिछले सीजन ओडिशा एफसी अपने घर पर, आपकी जगह पिछले सीजन नहीं, पिछले सीजन तो उनको शिकस्त मिली थी, वो 2-3 से हारे थे, लेकिन उससे पहले
ओडिशा एफसी ने शिकस्त दी थी उसी अंतराल से 3-2 से ही हराया था, जहां नंदा कुमार सेकर ने इंजरी टाइम में वो गोल डाला था। फिलहाल नंदा कुमार इस टीम को छोड़ के जा चुके हैं। थ्रो इन के जरिए देखिए, और धक्का मुक्की साफ नजर आ रहा है। इरफान यादवाद को जिस तरीके से सेवियर गामा ने पकड़ के रखा, उसको अंततः उस फाउल करार दिया गया और फ्री किक का मौका मिल जाएगा। नोगेरा इस समय उस फ्री किक की तैयारी करते हुए। सेट पीस स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन सीधा जाने के बजाय थोड़ा समय लेना बेहतर समझा। पोजीशन अब गंवाई है ओडिशा एफसी। क्या किसी काउंटर पर निकल पाएगी? लेफ्ट फ्लैंक से उस हमले की शुरुआत हो चुकी है। बॉक्स में प्रवेश मिला है, शॉट भी आया है फार पोस्ट की तरफ। इसाक राल्ते शॉट निकाला, लेकिन उस शॉट में सटीकता की कमी, और इस वजह से ये जो पहला मौका बना, ये पहला हमला एक तरीके से ओडिशा एफसी की तरफ से, और उसमें उतनी सटीकता नजर नहीं आई। इस वजह से ये मौका हाथ से जाता हुआ अच्छा मौका बना था उस काउंटर के जरिए। इसाक राल्ते 26 गोल कंट्रीब्यूशन ओडिशा एफसी के लिए, सबसे ज्यादा इस टीम के लिए इंडियन सुपर लीग में इसाक राल्ते के नाम, और ये बताता है इनकी काबिलियत। कुछ ऐसे ही हमलों की जरूरत इस समय ओडिशा एफसी। वो पहला मौका किस तरीके से आया काउंटर पर, कितनी तेज गति से लेफ्ट फ्लैंक से वो मूव बना था। अच्छी क्लियरेंस यहां पर। इल्सिनियो जानते थे अगर ये क्लियरेंस नहीं आती तो एक और बार वो रन बनता जिस पे खतरा पैदा हो सकता था। फारूक तालमेल बैठाने की कोशिश। नोगेरा भी आए हैं सपोर्ट के लिए। टीम की बागडोर आज नोगेरा के हाथों में। प्रीतम कोटाल डिफ्लेक्शन के बाद तलाश रहे थे सेकंड बॉल, लेकिन मिली नहीं। नोगेरा एक बार फिर से रिलीज करते हुए इंगो के लिए। बॉल बॉक्स में तो है, लेकिन ऐसा लगा थोड़ा सा टच धोखा दे गया। वो टच धोखा देता हुआ, और जिस तरीके से बॉक्स में वो प्रवेश मिला था, परेशानी खड़ी कर सकता था। अमरिंदर सिंह इंडियन सुपर लीग के इतिहास में सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक। लंबी किक, बॉल पोजीशन एक बार फिर से वो पाने की छटपटाहट नजर आती हुई। अमरिंदर सिंह उस काबिलियत को आज एक बार फिर से परखा जाएगा, बार बार परखा जाएगा। फारूक कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन गेंद गवाई है। रोहित सपोर्ट में आए हैं। रहीम अली उसी समय दो खिलाड़ियों के बीच से गेंद को निकाली, और रेफरी की विसल भी आई उस फाउल के लिए। महसन सुहैर आगे निकलना चाहते थे उस गेंद के साथ रहीम अली को लेके। फिर से रोहित कुमार, एक लॉन्ग बॉल राइट फ्लैंक पर। राहुल केपी के पास गति है, कंट्रोल बेहतर होना चाहिए था, लेकिन वो कंट्रोल दिखा नहीं पाए। गति तो है राहुल केपी के पास, इसमें कोई दो राय नहीं है, और विंग पर बार बार वो खतरा पैदा करेंगे, लेकिन के लिए बॉल बनाएगा कौन? उस लंबी गेंद के साथ ढूंढने की सोच अच्छी थी, लेकिन सपोर्ट की भी जरूरत। इसाक राल्ते एक बार फिर से तलाश रहे हैं मौके को।
और डिफेंस थोड़ा सा काम करता हुआ, और वहाँ पे कौन, सबसे काबिल खिलाड़ी इस टीम का अल्बर्टो नोगेरा। अब देखिए राइट फ्लैंक से बॉक्स में प्रवेश है, कटबैक क्या आएगा, जी नहीं, थोड़ा सा समय लेती हुई ये टीम, और चेन्नई के लिए अभी भी पोजीशन उनके पास अच्छी बात ये। फिर से क्रॉस की पोजीशन है, लेकिन इरफान यदवाद का ये शॉट या ये क्रॉस निराश करेगा। पुरुषोत्तम आज उनके लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है। जिस तरीके से सीजन गुजरा है उतनी काबिलियत नहीं। एक और बार नजर डालेंगे उस क्रॉस के ऊपर, थोड़ा जल्दबाजी में ऐसा लगा, वो क्रॉस से निकालने की सोच थी और इसलिए वो कामयाबी नहीं, वो सटीकता नजर नहीं आई। इरफान यादवाद, अमरिंदर, चलिए फिर से वापस चेन्नईयन वो बेहतर पोजीशन की तलाश में मंदार को ढूंढा है इस लेफ्ट फ्लैंक पर। फारूक थोड़ा सा टच धोखा देता हुआ, और रोहित कुमार आज मिडफील्ड में अपना काम करते हुए। नोगेरा फिर से एक बार उस राइट फ्लैंक पर इरफान, अच्छे तालमेल के साथ बॉक्स में प्रवेश मिला था, वहां पर इंगो को ढूंढने की सोच भी थी लेकिन कामयाबी नहीं। सुहैर पूतिया को उस अब लेफ्ट फ्लैंक पर, फिर से पूतिया, जूडिका ने आगे बॉल बहुत जल्दी रिलीज की है। राहुल के पीप के पास गति है, बार बार हम बात करते रहे हैं, लेकिन जोरदार टक्कर वहां पर, और जैसे तैसे उस बॉल को अपने पाले में रखा। अच्छा रन बनाते नजर आ रहे हैं राहुल के पी उस फ्लैंक पर, राइट फ्लैंक पर उनका प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस बार एक अच्छी थ्रू बॉल निकाली है राइट फ्लैंक की तरफ, और बॉल पोजीशन गंवाई इसलिए क्योंकि प्ले में रख ही नहीं पाए। गेंद तेज गति के साथ निकल गई, या फिर इरफान यादवाद थोड़े स्लो पड़ गए। कंट्रोल बेहतर होना चाहिए था। 20-21 मिनटों का खेल इस मुकाबले में निकलता हुआ, और अभी भी तो पहला गोल इस मुकाबले में ही नहीं बल्कि दोनों टीमों के लिए इंतजार कर रहा है। अब तक दोनों टीमें दो मुकाबले खेली हैं, लेकिन अभी तक एक भी गोल आया नहीं है दोनों टीमों के लिए। एक अंक जरूर हैं ओडिशा एफसी के नाम, लेकिन इसके बावजूद वो 0-0 की ड्रॉ रही थी। इसी बीच एक और बार वो चहल पहल। इरफान राइट फ्लैंक से अब इस बार गेम चलाने की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उस तरीके से आज थोड़ा सा तालमेल उस फ्लैंक पर नजर आ नहीं रहा जिस तरीके से मंदार और फारूक के बीच में नजर आया है। प्रीतम कोटाल सेंटर बैक की पोजीशन में आज एक बार फिर से उन पर निगाहें रहेगी। नोगेरा, एक अच्छी बॉल फिर से। इस बार इरफान ने गेंद को गंवा दी है। पोजीशन दोनों तरफ से ऐसा लगा तो बॉल गंवाने का सिलसिला देखने को मिला। इमामेर नोगेरा ने फिर गेंद खिलाई है वहां पर फारूक के लिए। मंदार बॉक्स में डालने की सोच सीधे जाके लगी है जूडिका के फेस से। मंदार इस फ्लैंक पर मजबूती के साथ
खेलते हुए और प्रभावित किया है इस खेल में। एक बार फिर से देखिए किस तरीके से उनका लेफ्ट फुटर वो क्रॉस निकाल रहे थे, लेकिन सीधे जाके चेहरे से लगता हुआ वहां जूजिका के। संभल के खेलने की जरूरत, थोड़ा चोट को भी बचाना है, अवॉइड करना है। और हेडर से निकालना चाहते थे बाहर, लेकिन फिलहाल देखिए यहाँ पर इंगो कोशिश करते हुए और बॉल गंवाई है उन्होंने, या यूं कहें कि जीत ही गई है। पिछले सीजन जब इस मैदान पर चेन्नई ने जीत हासिल की थी वो 3-2 की, तब वहां एक ब्रास यानी 2 गोल देखने को मिले थे फारूक चौधरी की तरफ से। लंबी बॉल, फिर से सुहेर दौड़ तो लगा रहे हैं, लेकिन कामयाबी शायद मिलेगी नहीं। इस बार फिर से वही कहानी, बॉल एक से दूसरी तरफ घूम रही है, लेकिन उतना बेहतर कंट्रोल अब दोनों टीमें ये रख नहीं पा रही है। चेन्नई जो है बेहतर नजर आ रही है अभी भी। महसन गेंद के साथ इंगो, शॉट लिया है नियर पोस्ट की तरफ, लेकिन डिफ्लेक्शन आया और कॉर्नर मिल जाएगा एक बार फिर से चेन्नईयन को। नियर पोस्ट की तरफ इरादे नेक थे वहां पर, लेकिन डिफेंसिव कार्य वहां पर एक बार फिर से देखने को मिला। और सेवियर गामा उस लेफ्ट बैक की पोजीशन में अपना काम करते हुए। चलिए, अल्बर्टो नोगेरा एक बार फिर से आए हैं सेट पीस स्पेशलिस्ट के तौर पर। तीसरा कॉर्नर नियर पोस्ट की तरफ मार्च करते आए थे। चलिए, अब काउंटर पे निकलने का मौका मिल जाएगा और बहुत तेज गति के साथ वहां रहीम अली को क्या गिराया गया है, क्या कोई कार्ड आ रहा है, मांग की जा रही है वहां पर उड़ीसा एफसी के खिलाड़ियों के द्वारा। लास्ट मैन डिफेंडर अगर है तो आपके खिलाफ कड़े कार्ड का इस्तेमाल हो सकता है। उड़ीसा एफसी यही मांग कर रही है। इस समय जिस तरीके से गिराया गया इस मौके को देखिए, रहीम अली मार्च करते हुए निकले थे बहुत तेज गति के साथ। रेफरी ने क्या कार्ड अगर नहीं दिखाया है तो बड़ी बात है जी, नहीं येलो कार्ड तो बनता ही है। एक और बार नजर डालेंगे किस तरीके से वो रन बना था और उस रन को रोकने की सोच, और अगर ये रन रोका नहीं जाता तो दिल्लियाना जानते थे एक बड़ा खतरा पैदा हो जाता, इसलिए ये टीम के लिए एक तरीके से कार्ड उन्होंने लिया है। इसकी पुष्टि दिल्लियाना को वो कार्ड दिखाया गया, येलो कार्ड, और एक फ्री किक मिल जाएगी यहाँ पर उड़ीसा एफसी को। दूरी बहुत है तो डायरेक्ट जाने की सोच तो नहीं होगी। द्वितीय वहां मौजूद हैं उस गेंद के साथ। डिफेंड करना पड़ेगा इस मौके को। इतने बड़े मौके मिले नहीं हैं अभी तक उड़ीसा एफसी को इस मुकाबले में। एक बार फिर से सीधे नवाज के लिए कलेक्शन बनती हुई ये गेंद, ये फ्री किक। पुरुषोत्तमन अभी भी चर्चा कर रहे हैं क्या येलो कार्ड से ज़्यादा कुछ और भी हो सकता था इसमें, क्या एक रेड कार्ड की मांग की जा रही थी। यहाँ पर सीधे नवाज कलेक्ट करते हुए इस गेंद को बिना किसी परेशानी के। चेन्नईयन फिर से कोशिश में लगा हुए। नोगेरा बॉल रिलीज तो की है, लेकिन किसके लिए, वजन ज़्यादा,
अब तमाम कोशिशों के बावजूद भी वहां पहुंच नहीं सकते थे फारूक चौधरी। तो जी हाँ, पिछले सीजन फारूक चौधरी के वो 2 गोल आए थे, जहां पर उन्होंने उस 2 गोल की बदौलत कलिंगा स्टेडियम में यानी इसी मैदान पर शिकस्त दी थी उड़ीसा एफसी को 3-2 से बेहद रोचक मुकाबले में। एक बार फिर से ऑफसाइड का फ्लैग। कोशिश इंगो मार्टिन की, लेकिन बहुत बड़े फासले से वो ऑफसाइड का फ्लैग उनके खिलाफ उठा। रन को बेहतर तरीके से टाइम करने की जरूरत। कार्लोस डेलगाडो थोड़े से तालमेल बैठाने की सोच के साथ, और अब तक इस मुकाबले में जिस तरीके से ये गेम चल रहा है, धीरे धीरे वो आधे घंटे का समय बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और उस तरीके का खेल तो देखने को मिला नहीं है कि जिसमें बहुत क्लियर कट चांसेस मिले हों, लेकिन जितने भी मौके मिले हैं उसमें ज़्यादा बेहतर चेन्नईयन नज़र आई है। एक बार फिर से चेन्नईयन के पास वो गेंद, और इरफान यादवाद गति के साथ निकल रहे हैं। ट्रिप किया गया पीछे से रहीम अली, पिछली बार उनको किया गया था, इस बार उनके खिलाफ वो कार्ड आएगा, यानी अब एक और कार्ड, और रहीम अली को भी अब येलो कार्ड पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। एक और बार नजर डालेंगे किस तरीके से इरफान यादवाद उस रन को बना रहे थे, जानते थे कि पैर लगेगा तो गिरेंगे ही, और रहीम अली वो येलो कार्ड अपने नाम अर्जित करते हुए। चलिए, इस बॉक्स के अंदर गेंद पहुंचाई तो जरूर गई प्रीतम कोटाल, लेकिन उसका कुछ खास फायदा हुआ नहीं। तो आधे घंटे के आसपास का खेल निकला है। एक और बार नजर डालते हैं उस फ्री किक के ऊपर, जहां पर हेडर के लिए पहुंचे जरूर प्रीतम कोटाल, लेकिन उसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ। और इस आधे घंटे के खेल में दोनों टीमें अभी भी तलाश कर रही हैं उस पहले गोल का। कुल मिलाकर अब तक सिर्फ 3 शॉट दोनों टीमों की तरफ से, और पहला शॉट ऑन टारगेट इंतजार कर रहा है अभी भी इस मुकाबले में। ड्रिंक्स ब्रेक का समय है, और थोड़ी सी अपनी ऊर्जा को भी संचित करने का, थोड़े से गुरु मंत्र दोनों तरफ से आएंगे, और दोनों टीमें इस समय जो संघर्ष कर रही हैं, क्या उससे फर्क पड़ेगा। अमरिंदर एक अनुभव की खान, उड़ीसा एफसी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है इस पोजीशन को भी बेहतर रखने की सोच में थोड़ी सी कामयाबी तो मिली है, लेकिन अभी भी फासले उस तरीके से वो लेके आ नहीं पाई है। पोजीशन के आंकड़े अभी भी ज़्यादा फर्क डाल रहे हैं, और 66% के आसपास वो चेन्नईयन के पक्ष में है। यहाँ पर ये कुछ मौके उड़ीसा एफसी बनाने में कामयाब रही। सुहेर भी कई मौक़ों पर अपना योगदान देते हुए, लेकिन अभी तक उस प्रदर्शन में उतना निखार देखने को नहीं मिला है। कुल मिला के 4 शॉट्स अब तक इस मुकाबले में, और 3 दागे गए हैं चेन्नईयन की तरफ से। अमरिंदर सिंह, एक बार फिर से उन पर निगाहें रहेंगी जिस तरीके से फिलहाल वो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 2022 से लेकर अब तक इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं। 56, इससे पहले तक 56 मुकाबले एटीके मोहन बगान, मुंबई सिटी और तमाम क्लब्स के साथ उनका नाम रहा। बेंगलुरु एफसी के साथ भी रहे लोन पर।
लेकिन आज एक ऐसी टीम जो आक्रामक खेल थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रही है, उनको फिलहाल तो रोक के रखा है। गोल अब तक आए नहीं है। दोनों टीमों के लिए एक लंबा इंतजार, एक लंबा अंतराल होता हुआ, जब दोनों टीमों ने अब तक गोल देखा नहीं है। नोगेरा थोड़ा पीछे आकर सेटल होते हुए और सेटल करते हुए इस डिफेंस को, इस बार बॉक्स में प्रवेश मिला है, कटबैक भी आया है। फर्स्ट टाइम शॉट निकालने की कोशिश तो थी, लेकिन संभवतः वो फर्स्ट टाइम शॉट निकाला नहीं जा सका। और कोशिश तो भरपूर की इंगो ने कि शॉट ऑन टारगेट निकाला जाए, लेकिन एक बेहतर तालमेल देखने को मिला वहां पर। नेहसन जिस तरीके से वो कटबैक उनका आया, और फर्स्ट टाइम शॉट की संभावना थी नहीं, लेकिन फिर भी कनेक्शन बेहतर अगर कर पाते हो रिसीविंग के बाद तो बेहतर नतीजा मिल सकता था। इंगो मार्टिन इस समय कोशिश में लगे हुए। स्पेनिश मूल के इंगो मार्टिन, नई साइनिंग इस क्लब के लिए। बॉल पोजीशन के आंकड़े देख लिए, 68% चेन्नईयन के पक्ष में। टोटल शॉट्स 6, उसमें से 5 निकाले हैं चेन्नईयन ने। यानी ओडिशा एफसी को थोड़ा सा बेहतर खेल दिखाना होगा, गेम में आना होगा, क्योंकि जिस तरीके से मौके बना रही है चेन्नईयन, वो थोड़ा सा परेशानी खड़ा कर सकती है। फारूक पर ये पीछे से फाउल रहा था और इसलिए जुडिका के खिलाफ वो फाउल दिया गया। फिर से एक लंबी बॉल, मंदार को ढूंढने की सोच, लेकिन उसमें गति ज़्यादा, इसलिए रिसीविंग उतनी बेहतर नहीं। प्रीतम कोटाल, प्रीतम कोटाल भी जब से जुड़े हैं चेन्नईयन के साथ, कोशिश उससे डिफेंस में मजबूती प्रदान करने की। नोगेरा, मंदार ओवरलैप पर निकल रहे हैं, फारूक इंतज़ार कर रहे हैं थोड़ा सा। बेमामेर आए अब सपोर्ट में। फिर से एक बार बॉल रिलीज की गई मंदार के लिए, और हेडर के बाद फारूक चौधरी के पास वो गेंद मिली है। मंदार गेंद के साथ, क्या फाउल दिया गया? जी नहीं, नोगेरा गिरे जरूर थे, लेकिन रेफरी का मानना ऐसा किसी तरीके का फाउल नहीं। फिर से एक बार राइट फ्लैंक पर सुहैर गति हासिल करते हुए क्रॉस की पोजीशन में पहुंचे हैं। इस समय ढूंढने की सोच पूतिया को, लेकिन इस सोच में थोड़ा सा सटीकता की कमी दिखली, इसलिए बॉल पोजीशन गंवा दी है। फारूक ड्रिबल करते हुए गेंद को, नोगेरा, बेमामेर राइट फ्लैंक पर इरफान के लिए। इरफान बॉल को रखेंगे, दिलियाना से सहायता मिलती हुई इस फ्लैंक पर। बेमामेर फिर से आए हैं, शॉट सीधा जाने की सोच, लेकिन इतने खिलाड़ी जब आपके सामने हों तो वो खो जाती है गेंद आमतौर पर। हमले बन रहे हैं चेन्नईयन की तरफ से, लेकिन परेशानी बस इतनी रही है कि वो हमले उस तरीके से, सुनियोजित तरीके से बॉक्स में आते आते ख़त्म हो जा रही हैं। इसीलिए शॉट्स की संख्या आपको ज़्यादा नज़र आएगी, लेकिन शॉट ऑन टारगेट वो थोड़ी सी अभी भी
उसमें बेहतर नतीजे देने की सोच। अमरिंदर कोशिश कर रहे हैं। अब तक उनके खिलाफ कुछ वैसा बड़ा मौका बनाया नहीं गया है जिससे उनकी कड़ी परीक्षा ली जा सके। नवाज जल्दी से रिलीज करना होगा, रिलीज किया भी। अब मेरे सपोर्ट में आए, प्रीतम कोडाल पहले से मौजूद। विजन देखिए, सीधे डिफेंस लाइन से सेंटर लाइन के आसपास अपने साथी को ढूंढा। कई सारे खिलाड़ियों को छकाते हुए गेंद गई। महसन मिडफील्ड अच्छा काम कर रहा है इस मुकाबले में, इसमें कोई दो राय नहीं है चेन्नईयन के लिए, इसीलिए वो ज़्यादा बेहतर नज़र आई है अब तक इस मुकाबले में ये टीम। राइट फ्लैंक पर एक बार फिर से लंबी थ्रू बॉल, लेकिन उसको इरफान संभालने में नाकामयाब। सेवियर गामा बॉल निकाली जरूर, लेकिन किसी काम की नहीं, क्योंकि किसी तरीके का कोई रन नहीं था। दिल्लियाना एक येलो कार्ड खा चुके हैं, वो टीम के लिए येलो कार्ड खाई थी उन्होंने, लेकिन इस समय अभी भी उस राइट बैक की पोजीशन में अपने आप को बेहतर साबित करते हुए अब ट्रैक बैक करती हुई डिफेंस। थोड़ा सा समय लग गया उस थ्रो इन को लेने में। सेवियर गामा, सुहैर, सेवियर गामा के पास ही गेंद, एक बार फिर से उस फ्लैंक पर पुइतिया सेवियर गामा के लिए क्रॉस, लेकिन क्लोज डाउन दिल्लियाना की तरफ से। फिर से मौका, कटबैक, लेकिन नो नॉनसेंस क्लियरेंस, बिना समय गंवाए वहां पर क्लियरेंस करते हुए प्रीतम कोडाल। 40 मिनट इस मुकाबले में निकल चुके हैं और इस 40 मिनट के खेल में अब तक आई नहीं है ठीक तरीके से उड़ीसा एफसी। चलिए, बॉक्स में एक बार फिर से प्रवेश मिला है, हेडर आया राहुल केपी का, लेकिन अब डिफेंस में आते हुए फारूक चौधरी। फिर से एक बार लंबा ऊंचा प्रयास रहीम अली का, बिना किसी नतीजे के खत्म होगा वो प्रयास। इस तरीके के प्रयास आप दिन भर करते रहिए, कोई फायदा नहीं होने वाला। बेमामेर, चैलेंज, इस बार नगीरा पर वो फाउल। राइट फ्लैंक पर इरफान यदवाद, थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है, उनके पैर उस तरीके से चल नहीं रहे हैं। एक बार फिर से इस बार उनको रोका गया, इस बार सेवियर गामा ने। और अब देखिए सुहैर, एक थ्रू बॉल निकाली है, रहीम अली मार्च कर रहे हैं, लेकिन उनसे तेज गति वहां पर एल्सिनियो की। चोट यहां महसूस करते हुए इरफान यदवाद, ऐसा लगा वहां पर सेवियर गामा का पैर उनके पिछले पैर पर लैंड हो गया उस मूव के दौरान।
इंटेंशनल तो नहीं था, लेकिन फिर भी चोट महसूस कर रहे हैं वहां पर इरफान यदवाद। हाफ टाइम से ठीक पहले और इशारा आ रहा है थम्स अप का, यानी कि ठीक है, कंटिन्यू करेंगे, किसी गंभीर चोट की संभावना नहीं है। लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं उड़ीसा एफसी के फैंस और थोड़े बहुत जो चेन्नई एफसी के फैंस हैं, ट्रैवलिंग फैंस, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं उस पहले गोल का इस मुकाबले में। इस सीज़न में अब तक गोल ही नहीं निकाल पाई है दोनों टीमें। एक बार फिर से नज़र डालते हैं किस तरीके से वो लैंड हुआ पैर सेवियर गामा के। उड़ीसा एफसी अभी तक उस तरीके से गेम में नहीं आई है जिस तरीके से आना चाहिए। चेन्नईयन ज़्यादातर बेहतर नज़र आई है। बेशक गोल नहीं आया है, लेकिन शॉट निकालने में कामयाबी पाई है चेन्नईयन ने। दोनों गोलकीपर की उस तरीके से अब तक परीक्षा हुई नहीं है और ये चिंता की थोड़ी सी बात है दोनों टीमों के लिए। बेशक चेन्नईयन बेहतर नज़र आई है, लेकिन अब तक शॉट ऑन टारगेट उसमें सटीकता की कमी नज़र आई है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा वजन ज़्यादा, लेकिन अभी भी क्या पोजीशन अपने पास रख पाएंगे। गोल किक की तरफ इशारा है। अच्छा दबाव बनाया वहाँ पर एल्सिनियो ने और उसका असर दिखा। एक अच्छी और लंबी बॉल वहाँ पर ढूंढी गई थी और जिस तरीके से मार्च कर रहे थे वहाँ पर इसाक राल्ते, थोड़ा सा वजन उससे टच में उनके ज़्यादा है, इस वजह से बॉल पोजीशन गंवा दी उन्होंने। धीरे धीरे वो 45 मिनट का समय समाप्ति की तरफ इस पहले हाफ में, और ये पहला हाफ कुछ ऐसा ही रहा है जहां पर ज़्यादातर समय पोजीशन अपने पास चेन्नई ने रखी है। मौके थोड़े से अटैकिंग थर्ड की तरफ बने हैं, लेकिन अभी तक गोल की तरफ उस तरीके के मौके बने नहीं हैं। एक और बार बॉल रिलीज़ की गई, लेकिन उससे कोई फ़ायदा मिला नहीं। 2 मिनट का अतिरिक्त समय, यानी इंजरी टाइम में 2 मिनट जोड़े जा रहे हैं इससे 45 मिनट की समाप्ति के बाद। कलिंग स्टेडियम अभी भी इंतज़ार कर रहा है उस पहले गोल का। शॉट ऑन टारगेट कैसे आएगा? बेमामेर ऑपरेट करते हुए एल्सिनियो का अच्छा समर्थन रहा है आज। आगे आकर उन्होंने कई बार सहायता प्रदान की है। यहाँ पर अच्छा टच है, एक बार फिर से मंदार जब तक क्रॉस निकाल पाते। स्लाइडिंग चैलेंज राहुल केपी का अच्छा लगा देख के, डिफेंसिव ड्यूटी में भी अपना योगदान देते हुए और बिल्कुल क्लोज डाउन करते हुए। कॉर्नर मिलेगा चेन्नई के लिए एक और इस मुकाबले में, चौथा कॉर्नर, और फारूक चौधरी इस कॉर्नर के साथ। अच्छा कॉर्नर है और गोल है। इंतजार हो रहा था, इंतजार करते करते आखिरी हिस्से में आ गए थे इस हाफ के, और अंततः चेन्नईयन ने जो दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा टूटता हुआ ये गेंद जाके नेट में समा गया और 1-0 की बढ़त दिला गया चेन्नईयन को इस अवे मुकाबले में। लगातार कोशिशें, एक बेहतरीन डिलीवरी उस कॉर्नर पर और उस पर गोल आया है। एक ऐसे खिलाड़ी का जिसका कद काठी बहुत कुछ कहानी बयां करता है। जी हां, एल्सिनियो वो काम करते हुए जिसके लिए वो जाने जाते हैं, छलांग लगाई और सीधे गाइड कर दिया। बहुत बेहतरीन पोजीशन में अपने आप को रखा और उसका पूरा फायदा, अपनी कद काठी का पूरा फायदा उठाते हुए, जैसा कि हम बार बार चर्चा कर रहे थे कि जैसा भी मौका मिलेगा अपनी उस कद काठी से वो फर्क डालते हैं और फर्क डालते नजर आए हैं। 1-0 की बढ़त ओडिशा एफसी के खिलाफ चेन्नई इस अवे मुकाबले में। हाफ टाइम पर जाते जाते टीम टॉक अब बदल जाएगी।
क्योंकि मौके तो जरूर बना रही थी चेन्नईयन, लेकिन अब तक वो गोल आया नहीं था। लेकिन अब चूंकि गोल आ गया है तो थोड़ी सी तब्दीलियां करनी पड़ेगी। चलिए राहुल के पे संभवतः ये आखिरी एक्शन हो सकता है इस हाफ का। कोशिश लिया है और कमाल का बचाव है। मोहम्मद नवाज ने वो एक गोल की बढ़त को बनाए रखी है चेन्नईयन के लिए। बेहतरीन बचाव, राहुल केपी का वो शॉट रोकते हुए। एक और कॉर्नर, एंड टू एंड एक्शन जारी है। कुतिया इस कॉर्नर को लेते हुए नियर पोस्ट पर गाइड किया था, लेकिन डिफेंस काम करता हुआ और अब एल्सिनियो जाके उस बॉक्स के बाहर निकालते हुए गेंद को। कब विसिल आती है ये देखना होगा हाफ टाइम की। चलिए अब आ चुकी है वो हाफ टाइम की विसिल। 1-0 की बढ़त पर जाएगी चेन्नईयन इस अवे मुकाबले में। और एल्सिनियो का वो गोल आखिरी मिनट में जब आया